record. CV10. The name of this point is lower stomach. इसका नाम है lower stomach. CV10. The name of this point is lower stomach. This point is situated above the two kun to navel. This is CV ची मेरिडियन पाहिली होती ना. CV हा हे जे हे नाभी आहे. CV10 आपण आता काय घेतोय. CV10. 10. तर CV10 हा जो आहे हा 2 कुन वरती आहे. नाभीच्या हा 9 झाला. हे इथे दिलेलं आहे कुन मध्ये. हे 2 कुन वरती आहे CV10. हे 6 खाली होतं. हे 4 इथे आहे. हे 3 कुन वरती हा CV4 आहे. आणि CV6 जो आहे हा दीड कुन वरच्या अंतरावरती आहे. दीड कुनच्या अंतरावरती. तर हा CV4 CV6 हा एक महत्वाचा आहे. आणि त्यांना CV1 चा जो पॉइंट आहे ना, या CV1च्या पॉइंटला सुद्धा CV1 आणि GV1 त्या पॉइंटला पण त्यांना लावून द्या. हे करायला सांगा. मटरचा दाणा लाव. आपल्या इथे मेथीचा दाणा. CV1 कुठे येतोय आपला. CV1 इथेच येतो ना, जिथे मी आता करायला सांगितलं. हा. CV1 आणि GV1 इकडे सांगितला तो GV1 आणि इकडे CV1. हे GV1 आणि CV1 दोघीकडून लावलं ना, एक मटरचा दाणा इकडून लावायचा आणि एक मटरचा दाणा इकडून लावायचा आणि त्याला असं प्रेस करायचं की तिथला जो काही प्रॉब्लेम असेल ना तो सॉल्व्ह होतो. तर हे ठीक आहे. CV1 आणि GV1 दोघीकडे म्हणजे मागून पण आणि पुढून पण एक एक मटरचा दाणा लावायचा. तर हे आता आपण बघतोय CV10. CV6 झालं आपलं. CV10. CV10, the name of this point is lower stomach. This point is situated above two kun to navel. Two kun to navel. This is the Leo connecting point of conception vessel meridian with the small intestine and spleen. आता हा आपण कालच्याही याच्यामध्ये बघितल्या की हे लिओ कनेक्टिंग पॉइंट आहे. म्हणजे हे कन्सेप्शन व्हेसलला जोडणारे आहे. तर हे कोणाला जोडताय. स्मॉल इंटेस्टाईनला आणि स्प्लीन मेरिडियनला जोडताय. हा CV10 पॉइंट जो आहे हा स्मॉल इंटेस्टाईनला आणि स्प्लीनला जोडतोय. ह्याचे इफेक्ट्स काय आहेत. ट्रीटमेंट ॲट दिस पॉइंट गिव्स द कफ बाईल in the middle of the body, the controller of the cuff spleen, the pits controller small intestine, and the center of the body conception vessel. These three meridians meet at this point. The action of gallbladder improves on this point. आता इथे पण जशा काल आपण बघितल्या CV9 CV8 त्या पण 3 मेरिडियन्स येऊन त्या पॉइंट्स वरती मीट करत होत्या. आपण त्याला म्हटलं की त्रिवेणी संगम. तसाच इथे सुद्धा त्रिवेणी संगम आहे. इथे सुद्धा 3 मेरिडियन्स येऊन भेटत आहेत ह्या पॉइंट वरती. इट प्रमोट्स आणि हे काय करतंय. गॉल ब्लॅडरचं जे ऍक्शन आहे गॉल ब्लॅडरच्या ऍक्शनला इम्प्रूव्ह करतो हा पॉइंट CV10 पॉइंट. इट प्रमोट्स द डिसेंडिंग स्टमक की. आपली जी खालची जी स्टमक की जी आहे म्हणजे आपल्या स्टमकची जी ऊर्जा असते ती स्टमक की जी आहे तिला प्रमोट करतोय ते खाली असणारी. इट रिलीव्ह स्टॅग्नेशन ऑफ फूड. जे अन्न साचून राहिलेलं आहे त्या अन्नाला पुढे ढकलण्याचं काम. म्हणजे स्टॅग्नेशन जर असेल साचून राहिलं आहे तर त्याला ढकलण्याचं काम हे हा पॉइंट करतो CV10 पॉइंट. त्याच्यानंतर इंडिकेशन्स काय आहेत. आता हा CV10 पॉइंट जर एनर्जी वीक झाली तर त्याचे इंडिकेशन्स काय. लॉस ऑफ ॲपेटाईट, डिफिशियन्सी ऑफ डायजेशन, वेट लॉस,
low urination, vomiting and nausea, stomach tension, gut cowries, do not like to touch the stomach, abdominal congestion. म्हणजे काय इथे हा पॉइंट काय आहे? कोण जॉईन झालंय? सावी. ओके. हाँ, म्यूट झाली आहे. हिंदी में बोली। हम मराठी वाले थे इसलिए मराठी में बात कर रहे थे। हाँ, तो ये हम देख रहे हैं CV10 पॉइंट। CV10 पॉइंट जो है ये लोअर स्टमक इसको कहा जाता है। ये जो स्टमक का सभी प्रॉब्लम्स जो है, स्टमक के प्रॉब्लम्स हम इस CV10 पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये क्योंकि क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और कंसेप्शन वेसल इलियो कनेक्टिंग पॉइंट है, और गॉल ब्लैडर का एनर्जी को ये बढ़ाता है, और हमारी स्टमक की जो एनर्जी है उसको भी ये बढ़ाता है, इसलिए इसे लोअर स्टमक कहा गया है। CV10 एक अकेला पॉइंट ऐसा है जो कि स्टमक का काम कर एनर्जी का काम कर रहा है, तो इसलिए उसे लोअर स्टमक कहा गया है। अभी ये स्टमक की एनर्जी होने के कारण इंडिकेशंस क्या होंगे? लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लग रही है, डिफिशियंसी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन में डिफिशियंट हो गया है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है, वेट लॉस हो गया है, क्योंकि डाइजेशन ही नहीं होगा तो वेट लॉस हो जाएगा। लो यूरिनेशन, यूरिनेशन भी नहीं होगा। वोमिटिंग एंड नोजिया, अगर डाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रावेक्शन हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, नोजिया होगा। स्टमक टेंशन, स्टमक में ऐसा लगेगा कि बहुत टेंशन आ गया, फुला फुला सा पेट हो रहा है। गट और इस डू नॉट लाइक टू टच, क्योंकि स्टमक में अगर इन्फेक्शन हो जाए, स्टमक में गैसेस भर जाए, तो क्या होगा कि हम स्टमक को इसे हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, इतना वहां पे सेंसिटिव हो जाएगा वो पोर्शन। डू नॉट लाइक टू टच द स्टमक। एब्डोमिनल कंजेशन, ऐसे लगेगा कि कुछ अटक गया है, कंजेशन यानी कि फंस गया है, कुछ अटक गया है, इस तरह से ये इंडिकेशंस दिखाई देंगे अगर CV10 की एनर्जी अगर लो हो जाए। इफ देयर इज एनी डिसीज ऑफ गॉल ब्लैडर की डिसीज हो, ट्रीटमेंट शुड बी डन ऑन CV10। अभी गॉल ब्लैडर का डिसीज हो कुछ भी, तो CV10, CV11 और liver 13, ये 3 पॉइंट्स हमें लगाने हैं जो जिससे कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ठीक तरह से चलेगा। स्टमक हैज 3 पार्ट्स, अपर पार्ट ऑफ स्टमक, मिडल पार्ट ऑफ स्टमक, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट है, फिर ये मिडल पार्ट है, और ये लोअर पार्ट है। ये स्टमक के 3 पार्ट्स है। तो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इंक्लूड्स इसोफेगस एंड फंडस। CV13 इज द कंट्रोलर ऑफ दिस पार्ट, इसको CV13 कंट्रोल कर रहा है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? CV13। मिडल पार्ट ऑफ द स्टमक, इट इंक्लूड्स द बॉडी ऑफ द स्टमक। अब ये बॉडी, स्टमक की जो बॉडी है वो यहाँ पे है, तो इसको कंट्रोल कर रहा है CV12। CV12 ये मिडल पार्ट ऑफ द स्टमक को कंट्रोल कर रहा है। CV12 ट्रीट्स द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्टमक डिफिशियंसी। स्टमक डिफिशियंसी अगर हो जाए, गैसेस हो जाए, तो ये CV12 हमें लगाना है। लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, इट इंक्लूड्स द पाइलोरस, यहाँ पे है पाइलोरस और डिओडिनम। CV10 है, इसका कंट्रोलर कौन है? CV10। यानी कि हमें अगर स्टमक का ट्रीटमेंट करना है, तो स्टमक का ट्रीटमेंट के लिए CV13, CV12 और CV10, ये तीनों पॉइंट्स हमें लगाने होंगे। When to send the food from pylorus to the duodenum, give treatment to CV10। अगर ये फूड पाइलोरस से डिओडिनम में भेजना है, तो CV10 का यूज करेंगे। When to increase digestion to the stomach, give treatment CV12। डाइजेशन इंक्रीज करना है तो CV12।
ट्रीटमेंट CV13 इफ हिकअप्स, अगर हिचकी आ रही है, एम्ब्रेसमेंट है, डिजीनेस है, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फूड इन द फूड पाइप और अदर प्रॉब्लम्स ड्यू टू कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द रूट। कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द रूट होने से क्या होगा कि उल्टी होगी, हिकअप्स होंगे, एसिडिटी ऊपर ऊपर आएगा सब। तो उसके लिए CV13 तो ये हो गया, स्पेशल नोट है ये। ये कहाँ पे यूज होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है? स्टमक। फोरगेट्स, फोरगेट्स, 10 दरवाजे, 10 दरवाजे जो पॉइंट्स है ना हमारे CV10। में, है CV12, CV10। ओके ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, CV11, 10 कैसे नेम हुआ? ऑफ, ये 10 कैसे, रीना जी, ये 10 कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो उसमें ये पॉइंट्स आते हैं, वो अलग है, अच्छा 10। वो अच्छा अलग अच्छा, है। ओके ओके। तो यूज किस लिए होता है वो? वो अपना डाइजेशन के लिए यूज होता है। अपना ये निकालो, ट्रिटाइज 1, ट्रिटाइज 1 होगा ना, हाँ हाँ। ट्रिटाइज 1 के पीछे दिया है वो देखो, लास्ट 10 पॉइंट्स ऑफ GIT यहाँ पे दिया है देखो। होते 3 दरवाजे, CV13, CV10, 12 और CV10। सड़कें 2, ST25। होता एक वाहन, CV6। चालक 2, ST36। होते 2 निर्देशक, P6। कुल 10 हो, 10 मिले तो यात्रा हो। ये जो है, ओके ये ओके। ये 10 पॉइंट्स है ना, ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज किया जाता है जिनका डाइजेस्टिव ये पूरे सिस्टम। स्टमक के लिए, जीआईटी के लिए ना? पेज नंबर 218 हिंदी का ही है, नहीं इंग्लिश का है। टेन अच्छा। पॉइंट्स ऑफ GIT, 10 पॉइंट्स ऑफ ओके। GIT, उसमें ये तीनों आते हैं। इसको टोन करेंगे सिंडेंट? टोन होता है ये टोन करेंगे? हाँ टोन हाँ, होगा ना सारा? सभी 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 हाँ। और उसका ठीक। ये जैसे दिए हैं ना उसी तरह से लगाए जाते हैं। जैसे कि अभी ये ऊपर से नीचे तक दिया है ना, तो उसी तरह से इसको लगाया जाता है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इस तरह से लगाना है ना। हाँ, तो आगे CV11, अभी ये हो गया, CV10 हो गया, CV11। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज बिल्डिंग माइल। अभी इसको, इसका नाम है बिल्डिंग माइल। दिस पॉइंट इज लोकेटेड अबाउ 3 कोण फ्रॉम द नेवल। अभी ये है नेवल के 3 कोण ऊपर है। Effects of stimulation with the treatment at this point, the energy of stomach, large intestine and small intestine meridian is streamlined. It promotes हाँ। digestion, it stimulates descending stomach की, ये भी डिसेंडिंग की जो है स्टमक की, उसको स्टिम्युलेट करता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके भी इंडिकेशंस वही होंगे जैसे कि हमने CV10 में देखे। ये स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन से जुड़ा हुआ है। CV11 तो ये डाइजेशन को प्रमोट करता है, हमारे शरीर में जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको ये CV11 प्रमोट करता है। इट स्टिमुलेट डिसेंडिंग स्टमक की को भी ये स्टिमुलेट करता है। इंडिकेशंस क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, हिकअप्स, टू गैग, स्टमक, चेस्ट, स्ट्रेस एंड पेन इन मिडरिफ। अगर किसी के मिडरिफ में पेन है, स्ट्रेस है किसी को, तो ये CV11 लगाना होगा। स्टमक एक, पेट में दर्द है, एनी प्रॉब्लम ऑफ गॉल ब्लैडर शुड बी ट्रीटेड एट दिस पॉइंट। गॉल ब्लैडर का भी ट्रीटमेंट करना है तो CV11 उस प्रोटोकॉल में होगा।
ये हो गया CV11. CV12, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज मिडल स्टमक. अभी इसको कहा जाता है मिडल स्टमक. वो था 10 क्या था? लोअर स्टमक था. CV10 क्या था? लोअर स्टमक था. और अब ये क्या है? CV12 मिडल स्टमक है, जो कि हमने अभी देखा, मिडल रीजन ऑफ द स्टमक, वही यहाँ पे दिया हुआ है. तो अभी हमने देखा इंडिकेशंस क्या है. स्टमक डिसीज ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट, डिक्रीज्ड डाइजेस्टिव फंक्शन, लैक ऑफ टेस्ट इन फूड, फूड का टेस्ट नहीं लगना, ओमेटिंग, डायरिया, nausea, stomach sore, dirt, etc. Bath related diseases, fainting, fever, cramps, screaming, panic attacks, स्ट्रेस. अब ये वात रिलेटेड जो डिसीजेस है, गैसेस होने के कारण वात रिलेटेड डिसीजेस होंगे. तो वात रिलेटेड डिसीजेस क्या होंगे? फेंटिंग होगा, फीवर आ जाएंगे, क्रैम्प्स आते हैं उसके कारण, स्क्रीमिंग, पैनिक अटैक्स आते हैं, stress and pain in the chest, stomach. This is the best point of treatment for duodenal and stomach ulcers. अब ये डिओडिनल एंड स्टमक अल्सर के लिए ये एक बेस्ट पॉइंट है, CV12. नोट, ड्यू ट्रीटमेंट फॉर ओमिटिंग डायरिया एट CV12 एंड ST36. अब ये दोनों, अगर किसी को उल्टियां हो रही है, डायरिया